अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शायर कलम को उठाता है और लिखता है मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आज जिनका ये चहल्लुम है 40वां है, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी पहली हाजिरी हुई नदीम भाई के यहाँ पर, माशाअल्लाह इनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पहली मुलाकात में उनके अंदर ये देखा कि वो उलमा से आइम्मा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने बिठाया, नाश्ता पानी कराया और सरकार दादा मियाँ का उर्से पाक था उस दिन, और माशाअल्लाह वो मेरे साथ तकरीर में भी गए, तकरीर को समाप्त किया, बीच में तकरीर हो रही थी और 2-3 मरतबा शायद उठ के नजराना भी पेश किया उन्होंने। कितने अखलाक के, किरदार के अच्छे थे वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप सब हज़रात दुआ करना कि पाक परवरदिगार उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि उनका जो इंतकाल हुआ, जो उनको तकलीफ परेशानी हुई, वो दुनियादार की बातों से नहीं, दुनियादार की महफिल में नहीं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में सुन सुन के दुनिया से इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो सुनो प्यारे, दुनिया के अंदर जो प्यारे मुस्तफा का जिक्र करे और दुनिया से चला जाए, आका इरशाद फरमाते हैं मेरा गुलाम, मेरा उम्मती मेरा जिक्र करता करता दुनिया से चला जाता है तो रब्बे कायनात बगैर हिसाब किताब को उसका दाखिला जन्नत में फरमाता है। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये को थोड़ा कम कर दो। और सुनो प्यारे, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है क्या, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए। और दूसरी जगह ये फरमाया गया कि अगर आलिम ना बनो तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ और उलमा की सोहबत में रहने वाले बन जाओ। तो मेरे दोस्तों अजीजों अहबाबो, ये नदीम भाई, नईम भाई ये बैठे हैं, इनके वालिद जिनका आज 40वां है, ये उलमा से मोहब्बत करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, और इंशाअल्लाह रहमान मैं यहाँ भी कहूँगा और मदीना शरीफ जाऊँगा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा। बेशक बिल्कुल, ये वाकई मुझे एहसास हुआ इस बात का कि ये बच्चे बहुत नेक बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्त अजीज अहबाबों, आलिम दीन से मोहब्बत करना ये भी एक ईमान की अलामत है, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि आज के वक्त में लोग उलमा पे तानाकशी करते हैं, उलमा पे उंगलियां उठाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब लबों को खोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई गुलगा बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी अलैहि रहमान ने जब कलम को उठाया और लिखा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, और अतलसो हम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने पे जान पे खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफियों, लेकिन हशरत नाम हजरत का जुबानों पर सुगंध रह जाएगा। मेरे दोस्तों अजीजों बाबू, अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनी ihसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन से मोहब्बत करो, वालिदैन को तकलीफ ना दो। अब ये तकरीर का टाइम तो नहीं है, मगर मेरी बातें दिल की गहराई के साथ सुनो।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अगर मैं अपनी तरफ से कहता तो आप लोग सोच लेते मौलाना ने पेट से बना के कह दिया होगा, ये मौलाना बैठे हुए हैं इनका तो काम यही है, मगर नहीं नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप को तकलीफ ना दो। अल्लाह अकबर कबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार माँ बाप क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप का वक़ार क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे तुम्हारे आका नबियों के सरदार आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, तमाम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आका तमाम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। इतने में एक बूढ़ी ज़ईफ़ा आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबियों के सरदार ने, आमना के लाल ने, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार ने, सैयद अबरार व अखियार ने, हमारे तुम्हारे आका ने जब ज़ईफ़ा को देखा है, देखने के बाद में आका खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तमाम सहाबा खड़े हो गए। आका ने अपनी कांधे से चादर को उतारा, उतारने के बाद में जमीन पर बिछा दिया। बिछाने के बाद में वो बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ जाती है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। उसके बाद में जब बातचीत हो गई तो ज़ईफ़ा हुजूर की बारगाह से जब खड़ी हुई, जब जाने का वक्त आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खड़े हो गए। आप मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। आखिरकार वो ज़ईफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम कलाम करके वापस जा रही है। आका खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। आपस में सोच रहे हैं, अरे नबी है, नबी, नबी की ताज़ीम फरिश्ते करते हैं, नबी की ताज़ीम मलाइका करते हैं, नबी की ताज़ीम आसमान वाले करते हैं, शजर करते हैं, हजर करते हैं, लौ करते हैं, कलम करते हैं, हर चीज नबी की तारीफ करती है। मगर या मुस्तफा आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? ऐ नबियों के सरदार, आप किसकी ताजीम के लिए खड़े हुए? तो सुनो सुनो प्यारे आका के दीवानों, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये कोई गैर औरत नहीं बल्कि मेरी दूध पिलाई माँ हजरत हलीमा सादिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती वसीम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग माँ बाप को तकलीफ देने के बाद में बड़े पहलवान बनते हैं, माँ बाप को सताने के बाद में इज्जत वाले बना करते हैं, माँ बाप को सताने के बाद में नमाजी बनते हैं, माँ बाप को सताने के बाद में गाजी बनते हैं, माँ बाप को सताने के बाद में मुत्तकी बनते हैं। तो सुनो सुनो प्यारे, उन लोगों के लिए पैगाम है। आज का मेरा पैगाम कल बरसों तक नहीं, परसों तक याद रखोगे। क्या बात है। ये को थोड़ा कम करो उसका यार, आवाज समझ में नहीं आ रही है, मेरे भी नहीं आ रही। मैं ये चाह रहा हूँ, चंद लोग हैं, दो चार, बगैर इको के, बगैर सुराइयों के भी काम चल जाएगा। ये अंदर अंदर लगा हुआ है, गांव वालों को नहीं सुनाना है, इन्हें सुनाना है मुझे। इको थोड़ा कम कर दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब लोग सोचते हैं माँ बाप को सताने के बाद में, माँ बाप को जुल्म करने के बाद में, माँ बाप को घर से निकालने के बाद में, माँ बाप को तकलीफ देने के बाद में, अगर लोग सोचे मैं आबिद बन जाऊं, मैं जाहिद बन जाऊं, मुत्तकी बन जाऊं, परहेज़गार बन जाऊं, नमाजी बन जाऊं, तो सुन प्यारे, जब तक तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, नाराज, तेरी नमाज कबूल नहीं है, तेरा रोजा कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरी ज़कात कबूल नहीं है, तेरा कोई भी काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। क्योंकि वालिदैन की दुआ, हमारे तुम्हारे आका नबियों के सरदार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, पहले की नबियों की दुआएं उनकी उम्मत के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता था, और मेरी उम्मत के वो वालिदैन अगर बच्चों के लिए दुआ करते तो अल्लाह रद नहीं करता, फौरन कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लोग माँ बाप पे जुल्म करते हैं, और हमने ये भी देखा है माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, माँ बाप तकलीफ में है, माँ बाप परेशानी के दिन गुजार रहे हैं, माँ बाप को न खाने को बेहतर मिल रहा है, न पीने को बेहतर मिल रहा है, न ओढ़ने के पहनने के लिए बढ़िया लोग कपड़े दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आज लोग माँ बाप पे जुल्म करते हैं, और माँ बाप जिंदा होते हैं उनकी कदर नहीं करते हैं, माँ बाप जिंदा होते हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, माँ बाप के मरने के बाद क्या
बात, वाह। बड़े बड़े खाने, बड़े बड़े पकवान करते हैं, कभी ये खाना, कभी वो खाना, कभी ऐसा करना, कभी वैसा करना। तो सुनो प्यारे, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ बाप के हाथों को चूम ले, माँ बाप के दामन को पकड़ ले, माँ बाप से मचल जा। अगर तेरे माँ बाप ने तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह रद्द नहीं करेगा, फौरन कबूल फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सुनो, माँ बाप कितने अनमोल हैं, माँ बाप कितने प्यारे हैं। माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर वही बाप अपने बच्चों की खातिर अपने गांव को छोड़ता है, अपने बच्चों की खातिर अपने देश को छोड़ता है, परदेश चला जाता है, मेहनतें करता है, मशक्कतें करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर माँ रातों की नींद कुर्बान कर दिया करती है, माँ लोरियां देती है, माँ बच्चों को सुलाती है, अच्छी नींद सुलाती है। इधर बाप रात को जागता है, बाप दिन में जागता है, मेहनत करता है। आखिरकार मेरे बच्चों को, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी बढ़िया हो जाए, मेरी बच्चों की सुबह शाम अच्छी हो। मगर यही बच्चे जब जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ बाप को ठोकर मार देते हैं, माँ बाप को जिल्लत कर देते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। अल्लाह अकबर, नबी फरमाते हैं, अगर जिसके बच्चे के माँ बाप उससे नाराज हो गए तो मैं मुस्तफा उससे नाराज हूँ। अल्लाह नाराज है, पता ये चला जब रब नाराज है, प्यारे मुस्तफा नाराज है, तो रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है, सजदे कबूल नहीं है। चाहते हो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा, तो माँ बाप के हाथों को चूम ले, माँ बाप से मोहब्बत कर, माँ बाप के बारे में सोचा कर। रातों को उठ उठ के माँ बाप के कदमों को दबाया कर, पैरों को दबाया कर, चाहता है जन्नत मिले। आज उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, परदेश से आते हैं, दिल के अंदर एक गम होता है, खुशी का मौका आता है, एक तकलीफ होती है। कल ईद निकली है, इन नई भाई नदीम भाई से पूछो, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया की तमाम खुशियां इनके सामने थी। मोहल्ले के लोग मिलने आ रहे थे, पड़ोस के लोग मिलने आ रहे थे, कोई फल ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, कोई कह रहा था तुम्हें ईद मुबारक हो, कोई कह रहा था तुम्हें ये मुबारक हो। मगर इनके दिल से पूछो, अपने दिलों पे हाथ रख के पूछो, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, दुनिया से कूच कर गए हैं, दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, दुनिया की तमाम खुशियां इनके पास है, बाप का साया नहीं है तो इनके पास कुछ भी नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिस बाप ने एक एक दिन ये सोचकर गुजारा हो, यार मैं मकान बना रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। कल के दिन तमाम खुशियां इनके सामने थी, मगर बाप की मोहब्बत से महरूम थे, बाप की शफकत से महरूम थे, बाप की इनायत से महरूम थे। अगर बच्चा परेशानी के आलम में हो, तकलीफ के आलम में हो, दुख के आलम में हो, कोई सी परेशानी उसके पास हो, बाप सर पे हाथ रख देता है, बाप ये कह दे और माँ ये कह दे, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा बाप जिंदा है, अरे तेरी माँ जिंदा है। जब माँ बाप का हौसला मिल जाता है तो बच्चे चट्टानों से लड़ जाते हैं, चट्टाने गिरा दिया करते हैं। माँ बाप का हौसला मिलना चाहिए। सरकार बायजीद बुस्तामी थे, माँ ने कहा था बेटे एक गिलास पानी को लेकर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की दुआ इंसान को क्या बना दिया करती है। माँ कैसी होती है, बाप कैसा होता है। जब माँ ने कहा था मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे शहजादे, मेरे बेटे एक गिलास पानी को ले आओ। सरकार बायजीद बुस्तामी रात में उठे, उस वक्त को याद करो जिस वक्त में कुएं होते थे, डोल रस्सी को डालते थे, पानी को निकालते थे। माँ की ममता कितनी प्यारी होती है, बाप की शफकतें कितनी प्यारी होती है। अल्लाह अकबर। आपकी माँ बूढ़ी थी, माँ ज़ईफा थी। माँ ने कहा बेटे लगते जिगर, नूरे नजर, मेरे शहजादे एक गिलास पानी को ले आओ। आज हमारे तुम्हारे नाफरमान बच्चे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे मुअद्दब होंगे, बाअदब होंगे, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले होंगे, मगर ज्यादातर
आज के मुआशरे में इतने हालात खराब हैं, अगर माँ बाप तकलीफ में हैं और रात में बाप को परेशानी हो जाए, माँ को परेशानी हो जाए और बेटे का दिल हिल जाता है कि रात में मेरे बाप माँ बाप को तकलीफ हो रही है, इन्हें खांसी हो रही है, जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की सोचेगा फटाक से बीवी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अकबर, बैठो, बैठ जाओ। उनका तो यही काम है, बढ़िया बुड्ढों का खास कुछ नहीं है, बैठो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो प्यारे, मैं ये नहीं कहता माँ बाप के कहने के बीबी को मारो, बीबी के कहने से माँ बाप पर जुल्म करो, नहीं। शरीयत ने माँ बाप के हुकूक अलग बयान किए हैं, बीबी के हुकूक अलग बयान किए हैं, पड़ोसी के हुकूक अलग बयान किए हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अलग बयान किए हैं। बीबी का जो हक है वो बीबी को दो, और जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप को दो, माँ बाप को दो, माँ बाप को दो। सरकार बायजीद बुस्तामी डोल लस्सी लेके जाते हैं, कुएं में पानी के पास पहुंचे, जैसे ही डोल लस्सी को डाला, पानी निकाला, पानी निकालने के बाद घर की तरफ आए हैं, पानी का कटोरा हाथ में है, माँ को देखा, माँ बूढ़ी थी, माँ आराम करने लगी है, माँ की आंखें बंद हो गई है, माँ सो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बेटा अपनी माँ से कितनी मोहब्बत कर रहा है, कितनी शफकत कर रहा है, कितनी इनायतें कर रहा है, कितनी मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देख रहा है। और अल्लाह के रसूल की हदीस से पाक है, जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की नजर से जो एक बार देख ले उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है, और जो माँ बाप को दुख देने के बाद में, माँ बाप को तकलीफ देने के बाद में हरम शरीफ में मर जाए, काबे में मर जाए, मदीने में मर जाए, अगर माँ बाप नाराज है तो जिंदगी बेकार है। बिल्कुल हक है, वाह वाह, बेशक। आप पानी, मेरे दोस्तों अजीजों है बाबू, जब पानी लेकर आए, पानी का कटोरा माँ के सिरहाने लिए खड़े रहे। इश्क था, तरबियत थी, तरबियत, इल्म था। आप आलिम थे, अल्लाह के वली थे, आप मुत्तकी थे, आप परहेजगार थे, आप शरीयत को जानते थे, तरीक़त को जानते थे, मार्फत को जानते थे, हकीकत को जानते थे। पानी का गिलास लिए हुए, कटोरा लिए हुए माँ के सिरहाने खड़े रहे। अल्लाह अकबर। रात गुजरती गई, 1 घंटा रात का गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। आज हमारी तुम्हारी औलादे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जो मोबाइल देख देख के बड़ी हो, जो मोटू पतलू देखे, नाचना कूदना देखे, फांदना देखे, गाने देखे, ये गाने देख देख के बड़ी हो, ना फरमान औलादे हो। कोई कहता हो मेरा हीरो शाहरुख खान है, कोई कहता है सलमान खान है, कोई कहता है फलाना है। आज की हमारी तुम्हारी ऐसी औलादें, अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाज नहीं पढ़ती है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारती है, दाढ़ियों को मुड़ा मुड़ा के, खुरचबा के नालियों में बहाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके पास इल्म दीन नहीं है, जिनके पास नबी की सुन्नतें नहीं है, जिनके पास उलमा आइम्मा का वकार इज्जत ताज़ीम नहीं है, अरे वो औलादें क्या करेंगी? वो औलादें जिनके पास कुछ नहीं रहा, मगर आप अल्लाह के वली थे, आरिफ़े बिल्लाह, आशिक़े रसूलुल्लाह, नाइबे हबीबुल्लाह। पानी का कटोरा माँ के सिरहाने लिए खड़े थे। अल्लाह अकबर। जब माँ सो रही थी तो आपका दिल मचल रहा था, आपका दिल तड़प रहा था, आपका दिल बेचैन हो रहा था। दिल में ख्याल आया, बायजीद बुस्तामी, आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तू लेट हो गया। अरे पानी माँ ने मांगा था, माँ प्यासी सो गई है, अब क्या किया जाए? माँ को जगा दिया जाए, माँ को उठा दिया जाए। अल्लाह अकबर। मगर नहीं, आपका इश्क था, आपका इल्म था, आपकी तरबियत थी, आप जानते थे अगर कोई आराम करता हो तो उसे
जगाया ना जाए, उठाया ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप क्यों नहीं जानते, आप आरिफे बिल्ला थे, आप मुत्तकी भी थे, आप परहेजगार थे, आप आबिद थे, आप जाहिद थे, आप नमाजी थे, माँ बाप की इज्जत करने वाले थे। अल्लाह अकबर। इश्क ने कहा बायजीद उठाओ मत, जगाओ मत। अगर माँ उठ गई माँ का दिल टूट गया, अगर माँ को तकलीफ हो गई, माँ की जबान से अगर कोई नाजेबा कलिमात निकल गए तो बायजीद बुस्तामी तुम्हारी इबादत, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी के सारे अमल, अच्छे अमल खराब हो जाएंगे। माँ को जगाया ना जाए, माँ को उठाया ना जाए। कहा फिर कि आपको खड़े रहना है। आप खड़े रहे। रात का 1 घंटा, रात के 2 घंटे, इसी तरह से रात गुजरती गई, रात जाती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही सुबह का वक्त होता है, सुबह सादिक का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब माँ की आँख खोली है, माँ की आँख खोली तो माँ ने क्या देखा? माँ का लग्दे जिगर, माँ का नूरे नजर, माँ का शहजादा बायजीद बुस्तामी माँ के पास खड़ा है। माँ ने कहा बेटे मेरे लग्दे जिगर, मेरे नूरे नजर, आज क्या बात है? आज नमाज के लिए जल्दी उठ गए हो? कहने लगे अम्मी आप उठने की बात करती हो, मैं तो सोया ही नहीं हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा बेटे ऐसा क्यों, आपने आराम क्यों नहीं किया? तो कहने लगे अम्मी जान, ईशा की नमाज के बाद तुमने जो पानी मंगाया था, पानी का कटोरा हाथ में तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहा और ये सोचता रहा ना जाने रात के कौन से हिस्से में बाकी आँख खुल जाए, माँ बेदार हो जाए और माँ पानी तलब करे और मैं वहां हाजिर ना निकला। माँ नाराज हो गई, मेरी इबादतें मेरे मुंह पे मार दी जाएगी, मेरा तकवा खराब हो जाएगा, मेरी परहेजगारी खत्म हो जाएगी। इतना कहना था। जब माँ ने सुना, माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की इबादत की पेशानी को झुकाया, रब की तस्बीह बयान करती रही, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। नमाज को मुकम्मल कर लिया, हाथों को उठा उठा के दुआ करने लगी, दामन को फैला दिया। माँ रो रही है, माँ सिसक रही है, माँ तड़प रही है। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, बायजीद को यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे पहुँचाना तेरा काम है मौला। एक माँ की दुआ कबूल कर ले मौला, एक माँ की दुआ को मान ले। ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चे को बायजीद बुस्तामी को आला मर्तबा अता फरमा, अपना वली बना, ताकि इसका नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए। तो शायर कहता है जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और वो कब की मर गई, भाई सुनो, वो कब की मर गई, ज़िशा दिखाई देती है। वो मेरी रूह, मेरी जान दिखाई देती है। और मुसीबतों की, परेशानियों की जद से मैं कभी गुजरता हूँ तो आए देती हुई माँ दिखाई देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब माँ नेक होती है, माँ मुत्तकी होती है, बाप नमाजी होता है, बाप आबिद होता है, बाप साहिद होता है, तो बच्चे भी कोई गौसे आजम बन के चमकता है, गरीब नवाज बन के चमकता है, साबिर बाप बन के चमकता है, अलाउद्दीन बन के चमकता है, निजामुद्दीन बन के चमकता है, फरीदुद्दीन बनकर चमकता है, शाजी मियाँ बन के चमकता है। और अपनी जबान में ये कहिए आला हजरत बन के चमकता है। और यही कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिलकियां खाए कहा छोड़ के सत्ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, अजीजों, बाबों, ये दोनों तीनों भाई बैठे हैं। अगर ये चाहते बाप का 40वां फातिहा इमाम साहब को बुलाते, फातिहा करा देते, रस्म अदा कर देते 40वें की, क्या हुआ, फातिहा हो गई, 40वां हो गया। मगर नहीं, कुर्बान जाओ औलाद पर, इन्होंने दुनियादार का जिक्र नहीं कराया।
अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कराया और इनका ये ईमान है, हमारा ये जिस्मान है, हमारा ये दिल कहता है कि हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करके अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके उनकी मगफिरत फरमाएगा। और सुनो प्यारे, ये मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मौतु तुहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए क्या है? तोहफा है, तोहफा। मौत क्या है? तोहफा है प्यारे। और सुनो प्यारे, ये कैसा तोहफा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का जायका चखना है। और रब ने इरशाद फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में मिला दिया गया और बरोज़े हश्र इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। और सुनो, मरने वाला मुंतजिर रहता है जिंदाओं का, मरने वाला मुंतजिर रहता है जिंदा लोगों का। माल उसे नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, बैंक को बैलेंस नहीं दे सकते, जमीन नहीं दे सकते। अब वो दुनिया से चला गया। ईसाले सबाब करते रहो। मैंने आपको बताया ईसाले सबाब करते रहो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करोगे तो रूह को, मैयत को आसानी होगी, आसानी। और सुनो, जब किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल, जनाजे की नमाज को पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। जब किसी का इंतकाल हो जाए, हमारे इमाम साहब बेटे माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। ये दूसरी मुलाकात है हजरत से मेरी। यहाँ का दर्द हजरत ने मुझे बताया और मैंने पहली बार भी देखा था। जब किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजे की नमाज पढ़ो। हम 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से क्यों आते हैं? खालू का इंतकाल हो गया, फूफा का इंतकाल हो गया, चाचा का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल हो गया, दादी का इंतकाल हो गया। अरे इंतकाल तो हो गया, मगर तूने क्या किया? जब नमाज जनाजा का वक्त आया तो तू ही खड़ा है आधा किलोमीटर दूरी पे और मुंह देख रहा है। अबे क्या देख रहा है मुंह? तू किस लिए आया था? मरहूम के लिए इसाले सवाब करने के लिए या मरहुमा के इसाले सवाब करने के लिए? तूने करा क्या? तो उलमा फरमाते हैं जनाजे की नमाज पढ़ो। अगर मरने वाला मुत्तकी है, मरने वाला आबिद था, जाहिद था, नमाजी था, दीनदार था, अल्लाह वाला था, अल्लाह का नेक बंदा था या अल्लाह की नेक बंदी थी, तो सुनो, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे के या बंदी के जनाजे में आए हैं, नमाज पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत वली कामिल के सदके में सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज भी पढ़ा करो। इसकी दूसरी पलट, मरने वाला खताकार गुनाहगार जैसा भी था, बेअमल था, और नमाज पढ़ने वाले बेशुमार लोग थे। ना जाने कौन उसमें से नेक अल्लाह का बंदा ऐसा जो हाथों को उठा के मरहूम के लिए इसाले सवाब कर दे, दुआ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेक बंदे के सदके में मैयत के गुनाहों को माफ कर देता है। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। दोस्तों, अजीजों है बाबू, और मौत सबके लिए है, मौत पर हक है। मौत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे वो अरबी हो, अजमी हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी दास्तान का रहने वाला हो, मौत पर हक है। मौत आकर रहेगी, मौत से नहीं बचोगे। जब मौत आना है, मौत पर हक है, तो हमें भी तैयारी करना चाहिए। आज सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रहे हैं, आज गीबत पे गीबत हम कर रहे हैं, आज चुगलखोरियां हम कर रहे हैं, आज इमामों की कमियां हम निकाल रहे हैं। जिन्हें वुजू करने का तरीका नहीं आता हो, जिसे गुस्ल करने का तरीका नहीं आता हो, जिसे नहाने का तरीका नहीं आता हो, जिसे सुन्नतें नहीं पता हो, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज के शराइत और फराइज पूछ लिए जाए तो खड़े होकर पेशाब निकल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे ऐसे जाहिल इमामों पर उंगलियां उठाते हैं, इमामों के इम्तिहान लेते हैं, इमामों के टेस्ट लेते हैं, इमाम को जांचते हैं। अरे तू क्या चाहता है? तेरी क्या औकात है? ये तेरे नौकर नहीं है, ये नबी के नौकर हैं।
और यही कहते हैं क्या बात है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ले फारस के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। इन्हें नापो तोलो मत मेरे दोस्तों अजीजो अहबाबों। मैंने आपको बताया था अगर कोई एक आलिम दीन की शान में तौहीन कर दे, एक इमाम आलिम दीन नाइबे रसूल की शान में तौहीन कर देता है, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अगर कोई एक आलिम दीन की शान में तौहीन करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से इतना नाराज होता है उसकी 10 नस्लों तक इल्म दीन उठा लेता है। अब सोचो 10 नस्लों तक अल्लाह इल्म दीन उठा लेता है। मस्जिदों में खुराफातें करने वालों, मस्जिदों को चौपाल बनाने वालों, मस्जिदों में इख्तिलाफ करने वालों, सियासत करने वालों, सुनो सुनो, अगर मस्जिद में सियासत करोगे तो जलील और रुस्वा होती रहोगी, परेशानियां तुम्हें घेरेगी। ये उलमा है, ये आइम्मा है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, नबी पाक के गुलाम है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जनाजा की नमाज पढ़ा रहे हैं। अरे हमने ये देखा है बेचारा एक इमाम मरने से लेके 40 में तक तुम्हारे हमारे लिए इसाले सवाब करता है। लोग तो ये चाहते हैं कि इमाम उठा के जन्नत में रख के आए, बेचारा इमाम क्या क्या ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा, बात मरने के तुमने गाड़ी तुमने ले ली, पैसा तुमने ले लिया, बैंक बैलेंस तुमने ले लिया, कभी तुमने ये सोचा है ये मेरा इमाम है, ये 3 में आया था, 10 में आया था, 20 में आया था, 40 में आया था, परसी में आया था, जमाई में आया था। अरे कम से कम इतनी जायदाद मेरा बाप छोड़ गया है तो 10-5 हजार रुपए मैं अपने इमाम को ही दे दूं। कभी सोचा? कैसे सोचोगे? गड्डियां तुम रखो, इमाम जन्नत में छोड़ के ठेका ले, माल तुम मारो, इमाम रो रो के दुआएं करे, जिंदगी में ऐशो आराम तुम कमाओ, इमाम रातों को उठ के तुम्हारे लिए दुआ करे। ये क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है प्यारे? जब तुम अनपढ़ रहे, जब तुम पढ़े लिखे नहीं तो तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम्हारे ऊपर जुल्म होंगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा। और जब तुम्हारे बच्चे आलिम दीन होंगे, हाफिज कुरान होंगे, कारी कुरान होंगे तो सुनो सुनो प्यारे, 10 बार सोचोगे यार मेरा भी बच्चा आलिम है, ये भी दीन का काम करता है, ये भी दीन की दावत देता है, अरे ये इमाम है, उलमा है, आइम्मा है, इससे मोहब्बत करो, अपनी दुनिया आखिरत को चमकाओ। अगर कोई इमाम परेशानी के आलम में है उसका साथ दो। चंद खुरापाती, 2-4 खुरापाती पूरे गांव को तबाह कर देते हैं, पूरे गांव को बेकार कर देते हैं, पूरे माशरे को मिटा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे गंदे नाली के कीड़े अगर गांव में खुरापात फैलाएं तो सुनो, उनका बोरिया बिस्तरा एक तरफ रख दो, खाना पीना सब बंद कर दो। अरे इमामों की शान में तौहीन करने वालों, आलिमों को बुरा कहने वालों, खुदारा अल्लाह उसके रसूल के वास्ते ये दीन के मुहाफिज हैं, ये दीन को चला रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, क्योंकि नबी के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, नबी कोई नहीं आएगा और जिन्हें आना था वो सब आ गए। अब साबिर पाक नहीं आएंगे, गरीब नवाज नहीं आएंगे, निजामुद्दीन नहीं आएंगे, हमीदुद्दीन नहीं आएंगे, शाजी मियां नहीं आएंगे, आला हजरत नहीं आएंगे। अब तुम्हारे पास इल्म दीन पहुंचाने के लिए, तुम्हें कुरान सिखाने के लिए, दीन की बातें बताने के लिए अब कोई वली नहीं आएगा, नबी नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो मस्जिद का इमाम आएगा, कारी कुरान आएगा, आलिम दीन आएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने ताजो शरिया, मुफ्ती वसीम रजा नूरी साहब किबला। नारे और सुनो, जितना इनका दिल खुश रखोगे, जितने जुमे में, ईद बकरा ईद में बढ़िया मुसाफे करोगे, इंशाअल्लाह रहमान। आज नाचने वालों के ऊपर बरसाते हो, रंडियों पे बरसाते हो, तवाइफों पे बरसाते हो, मेलों पे बरसाते हो, खेलों में बरसाते हो, ये पैसा काम नहीं आएगा।
एक गरीब इमाम को तुम पैसा दे दोगे, अच्छा बच्चों को पहना लेगा, अच्छा खा लेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, खुद भी दुआएं देगा, उसके बच्चे तुम्हारी कौम के लिए दुआ देंगे, तुम्हारी मिल्लत के लिए दुआ देंगे, तुम्हारी बस्ती के लिए दुआ देंगे। तो सुनो, इमामों की इज्जत करो और यही कहो सुन्नत आम करें, दीन का हम काम करें, नेक बन जाए मुसलमान मदीने वाले। और यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और रोशनी फैलाएंगे जिस वक्त मकतब के चिराग, दुश्मनाने दीन के चेहरे धुआं हो जाएंगे। और सुनो आखिरी बात, टाइम ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात, आखिरी जुमला सुनो। आज आवाज काम नहीं कर रही मेरी, आज वो तो सब काम चल रहा है, आवाज काम नहीं कर रही है क्योंकि मैं 1 बजे के बाद तकरीर नहीं करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। आवाज काम नहीं कर रही है मेरी, बस आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने पता ना क्या चीज खा ली ऐसी जिसकी वजह से मेरी आवाज बैठ गई और मैं ये सोच रहा था अल्लाह ना जाने आज कैसे तकरीर होगी या ना होगी, मगर मेरे रब का इतना बड़ा एहसान है, करम है पाक परवरदिगार का, उसका करोड़ों लाखों मर्तबा एहसान अदा करता हूं कि जब माइक पर बोलता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज शेर की तरह हो जाती है। ये सब मेरे रब का फजल है, अल्लाह उसके रसूल का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमा बैठे, शायर शोरा बैठे हैं, ये ऐसे ऐसे चुने हुए शोरा शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुफ्ती साहब हैं। अगर इन्हें माइक दे दिया जाए तो 5-5 घंटे एक एक इंसान तुम्हें झुमा सकता है, मगर नहीं, इन्हें टाइम की भी किल्लत दामनगीर है, टाइम को भी देखना है। सुबह को बहुत सारे काम रहते हैं, नमाजें भी पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना होता है, बेशुमार जिम्मेदारियां होती हैं, घर के कामकाज होते हैं, मुझे भी बदायूं जाना है, आपकी मोहब्बत में बदायूं से यहाँ तक आया और सुबह को जल्दी जाना है, बेशुमार काम है। तो सुनो प्यारे, उलमा से मोहब्बत करो। और इस वक्त में आपको मालूम है ईरान की गुलफाम हसानी साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि हजरत यहाँ एक पैगाम देना है और वो पैगाम बड़ा महम और अहम पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। जैसे कि ईरान के वजीर आला, क्या नाम था, हाँ आयतुल्लाह खामनेई, उनके लोगों ने बड़ी दुआएं करी, अल्लाह ताला, हाँ लोगों ने बड़ी दुआएं करी, अल्लाह ताला जन्नत में ले, अल्लाह ताला ये करे, अल्लाह ताला वो करे, भला करे, ऐसा करे वैसा करे। तो सुनो, हम एक बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं, वो ये बात क्या है कि आज लोग हमें दाढ़ी वाले को ये नहीं देख रहे हैं कौन शिया है कौन सुन्नी है, वो ये देख रहे हैं ये मुसलमान है। मुसलमान के नाम पर टारगेट हमें तुम्हें किया जा रहा है, इस बुनियाद पर हमने उसका वादा करा, हा करा, मगर हकीकत तो ये है, ये जितने भी लोग हैं इनकी किताबों में सहाबा की शान में तौहीन है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बेशुमार गुस्ताखियां की हैं, तोहमतें लगाई हैं, उन्हें बुरा भला कहा है। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही हैं, उनकी शान में इतना लान तान, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे नाजेबा कलिमात, अगर तुम सुन लो तो कानों पे हाथ रखो, क्योंकि हम जो दिखता है हम उसी को देख लेते हैं, उसके जाहिर को हमने देख लिया, उसके बातिन को नहीं देखा हमने। तो ऐसे लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना बिल्कुल नाजायज बना है शरीयत में, क्योंकि वो सहाबा के गुस्ताख हैं और कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं। हुजूर की प्यारी ज़ौजा वाइफ हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में उन्होंने बहुत गुस्ताखी की है, उन पे तोहमतें लगाई हैं। तो इसलिए हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उन पे लान तान करेंगे। और हाँ, दुनिया को दिखावे के एतबार से हमने उनका हा कर दी, वाह कर दी, वो अपनी जगह पर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। हम कल भी हुसैन पाक के साथ थे, आज भी हुसैन पाक के साथ हैं। हम कल भी अहले बैत के वफादार थे, अहले बैत के वफादार आज भी हैं। सहाबा से मोहब्बत करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, और यही नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी
जन्नती जन्नती। और नबी की आल के बारे में मैं बयान क्या करूं, बरेली के रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं दो जहां में समी दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और फरमाते हैं कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। शाजी मियाँ हमारे हैं, आला हज़रत हमारे हैं, मदार पाक हमारे हैं, वारिस पाक हमारे हैं। हम सब वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। यही सैयदी सरकार आला हज़रत का मिशन है। और आला हज़रत ने यही फरमाया कि आप हर अल्लाह के वली से मोहब्बत करो, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करो। आज हम मुखालिफत करते हैं गरीब नवाज की नहीं, गरीब नवाज की दर पे जो चाटू बैठे हैं, जो जेम कतरे बैठे हैं, उनकी मुखालिफत करते हैं। हम मुखालिफत मदारे पाक की नहीं करते, तौबा इल्ला बिल्ला तिल्ला, क्योंकि वो आशिक हबीबुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह है। उनकी शान में हम ज़बान नहीं खोलते।